Hi you all, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Tanisha and I make YouTube videos on the topic of airport ground staff, cabin crew and basically everything regarding aviation industry. If you're interested in this type of content, please take a moment and subscribe to my channel. It will mean a lot to me, and do not forget to hit the bell icon so that every time I upload a video, you'll be notified, and in this way you'll not miss any of my new video. So let's quickly discuss the topic of today's video. In today's video, we are going to unbox my uniform package which I've received from Indigo Airlines. In case you don't know that I work with Indigo Airlines as a ground crew, just by the way. So I've received one uniform package, बहुत बड़ा सारा uniform package है, and उसको आज हम लोग unbox करेंगे. I've already unboxed it, but um, just for the sake of video, and I was getting so many queries about this unboxing thing. So I thought of sitting down and unboxing it again so that you'll get an idea that what are the things you'll be receiving in your package, uniform package basically. So it's a very huge package, and I'm not even kidding. I'll just put my mic aside so that I can show you the packet. And 3 2 1, let's go. It's huge. It's pretty huge, as you can see. Let's start with picking out things from this, and I will tell you what are those and कितनी quantity में हमें क्या क्या receive हुआ है. So बीच बीच में मैं ना कैमरा लेंस में देखना भूल जाती हूँ, so bear with that. And first of all which I can see is the stockings. तो stockings के हमें एज यू कैन सी बहुत सारे पैकेट्स मिले हैं. इट्स अराउंड 12 to 13 पैकेट्स ऑफ स्टॉकिंग्स, क्योंकि स्टॉकिंग्स बहुत जल्दी फट जाते हैं एंड दे आर वेरी वेरी थिन, क्योंकि ऑब्वियसली इतने शेयर होते हैं, नेट के होते हैं, तो वो जल्दी से फट जाते हैं. इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं एयरपोर्ट पे, हम लोग कहीं ना कहीं लग जाते हैं हमेशा, और स्टॉकिंग्स फट जाता है, इसलिए दे आर गिवन इन अ लार्जर क्वान्टिटी. Second, which I can see, is this scarf right here, which you must have seen in videos or reels of mine. जो गले में हम लोग scarf पहनते हैं, this is that. And we have got three pieces of this scarf, जिसमें से दो मैंने already use करना start कर दिए हैं. तो ये this is the third one, which is the new one, so I'm showing you that. अप नेक्स्ट वी हैव दिस वुलन स्टॉकिंग. इसके भी हमें 1 2 and 3 पेयर मिले हैं. तीन वुलन स्टॉकिंग्स मिले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड इतनी होती है और शेयर स्टॉकिंग्स में बहुत ठंड लगती है. सो 3 पेयर्स ऑफ वुलन स्टॉकिंग्स, इसमें से एक मैंने ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. अप नेक्स्ट वी हैव अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. वेयर आर दोस? येस, वी हैव शर्ट एंड ट्राउज़र, क्योंकि जब हम रैम्प साइड में जाते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्यूनिक में वहाँ पे काम करना अनकम्फर्टेबल हो जाता है, एंड इट इज़ मच बेटर. एंड इसके साथ हमें एक फुटवेयर भी मिला होता है, क्योंकि रैम्प साइड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. कभी गलती से कुछ इक्विपमेंट आपके पैर पे गिर जाए, तो अगर आप नॉर्मल हील्स में, जो आपकी यूनिफॉर्म वाली हील्स है उसमें जा रहे हैं, तो बहुत इंजरी हो सकती है. दैट इज़ वाई वी आर गिवन दोज सेफ्टी शूज़ ऑल्सो, विच आई विल शो यू अप नेक्स्ट. नेक्स्ट अप वी हैव द tunics. So next up we have this tunics. एज यू कैन सी, अभी प्लास्टिक का बहुत आवाज़ आ रही होगी, बट बेयर विद दैट. दिस ट्यूनिक्स वी हैव 3, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए. तो इस ट्यूनिक के साथ हम लोग ये स्कार्फ पहनते हैं एंड स्टॉकिंग्स पहनते हैं. सो दिस कम्प्लीट्स आर द ऑफिस लुक. ये हमें 3 सेट्स मिलते हैं ट्यूनिक के, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी पहनना स्टार्ट कर दिए हैं. नेक्स्ट अप वी हैव दिस कैप राइट हियर. ये जब हम रैम्प साइड में होते हैं तब बहुत धूप होती है, एंड धूप में ऑब्वियसली हम लोग जलना नहीं चाहते, हमारी स्किन ख़राब नहीं करना चाहते हैं. सो वी गॉट दिस कैप ऑल्सो, विच आई विल नॉट वियर एंड शो राइट नाउ, बिकॉज मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ख़राब लग रहे हैं, अभी और ख़राब हो जाएंगे. सो दिस इज़ द इंडिगो कैप विच वी हैव रिसीव्ड इन आर पैकेज. ये ऐसे कवर के साथ आती है. दिस इज़ दैट. नेक्स्ट अप वी हैव ईयर प्लग्स. ईयर प्लग्स मतलब ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं है. दिस इज़ द ईयर प्लग्स, नॉर्मल थ्रेड है और प्लग्स है, क्योंकि रैम साइड में अगेन बहुत ज़्यादा शोर होता है, एयरक्राफ्ट का शोर होता है, एयरक्राफ्ट के इंजन्स का बहुत ज़्यादा शोर होता है, और एक टाइम के बाद आपकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है अगर आप कंटिन्यूसली इतने शोर में काम करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर गिवन दिस ईयर प्लग. सो वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन द रैम्प साइड, वी कैन insert or put it inside our ear, this earplugs. Basically you understood the purpose of this earplugs, right? Next up we have this ramp jacket. You must have seen
in the reels and videos on Instagram, people wearing this neon color jackets. ये बहुत ही हाईली रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स होते हैं, सो अगर हम रात में भी अगर रैम्प पे काम कर रहे हैं, सो दिस रिफ्लेक्ट्स एंड उससे पता चल जाता है कि रैम्प पे कोई है, एयरपोर्ट के रैम्प साइड पे कोई है. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रैम्प, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई मेक अ रील ऑन दैट, आई मेक अ यूट्यूब शॉर्ट ऑन दैट. And that's it for the uniform part. And yeah, one more thing is there, which is raincoat. We got one raincoat also, and that is inside my office bag right now, so that is that. Next up, we'll move on to the footwear part. We got three pairs of footwear. First up, we have, I've kept everything down because that's too much to keep here. Next up, we have this shoes right here. This is the safety shoes which I was talking about, with the trouser and shirt thing. So whenever we go on ramp, this is the safety shoes which we are supposed to wear mandatorily, क्योंकि ये यहाँ आगे से इतना थिक होता है कि अगर आपके पैर पे कुछ गिरा भी है तो आप अंदर नहीं लगेगी, जो भी लगेगा शू पे लगेगा. एंड दिस दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेफ्टी शूज़. और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. मैंने 2 बार पहने अभी तक, नहीं आई थिंक एक ही बार पहने हैं, बट इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल. एंड नेक्स्ट अप वी हैव आर classic heels of the uniform. Let me show you that. दिस इज़ द हील्स, एंड ये भी मैंने पहनना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन रही हूँ. ये हील्स है, डोंट माइंड, इट इज़ यूज्ड हील्स, इसलिए इतनी गंदी लग रही है. पर ये जो यूनिफॉर्म की हील्स है, ये भी हमें ऑफिस से ही मिलती हैं, एंड यही हमें रोज पहननी होती है जब भी हम ट्यूनिक पहन रहे हैं. इज द हील्स विच वी वियर. नेक्स्ट अप वी हैव दिस फ्लैट्स राइट हियर, विच ऑल्सो वी वियर विद द ट्यूनिक, एंड दिस इज ऑल्सो यूज, क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड कभी मैं हील्स पहनती हूँ, कभी मैं फ्लैट्स पहनती हूँ. हमें मेजरली हील्स पहनने के लिए कहा जाता है, बट ऑन सम डेज व्हेन वी आर ऑन पीरियड्स और ज़्यादा ही पैर दर्द हो रहा है, तब हम फ्लैट्स भी पहन लेते हैं, नो इश्यूज़. सो दिस आर द फ्लैट्स विच वी आर गिवन. इसकी हाइट इतनी है, विच इज़ क्वाइट comfortable, and ये भी used है इसलिए इतनी गंदी हो रही है. And one more thing which we have got is this girl power wala badge, which you must have seen so many indigo girls wearing on this side of their tunic sleeves. I guess I'm forgetting something, which is yeah, we got one belt also, which is right there in my uniform which I'm wearing right now. So वो उसमें लगा हुआ है. So we got one belt also. So 3 pairs of tunic, 3 scarves, 12 stockings, 12 normal stockings, 3 woolen stockings, 1 raincoat, 1 ram jacket, 1 shirt, 1 trouser, 3 footwears, 1 cap, earplugs, and that is pretty much it in my uniform package. And sorry for the interruption, but I completely forgot about my winter wear, which is one sweater, one muffler, and one overcoat. I'm attaching one picture over here, and these are the clips of me wearing the sweater and the woolen stockings and muffler. So these were the things we got as a winter wear. बैंगलोर में भी काफ़ी ठंड पड़ती है, तो हम लोग यूजुअली स्वेटर एंड वुलन स्टॉकिंग्स पहन के जाते हैं, एंड इन मॉर्निंग शिफ्ट मफलर ऑल्सो. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. आई माइट टेक some time to reply, but I will definitely respond to your comments, or either I'll make a reel out of it. And please stay tuned for the upcoming content. Do let me know if you want to see what a day looks like in my life while working as a ground staff. I will surely try to film that one out. And yeah, do not forget to like this video. Thanks for watching, subscribe for more, and yeah, see you in my next one. Till then, fly high.